रख हौसला वो मंजर भी आएगा, परीक्षार्थी के पास चलकर जीके टॉप मास्टर भी आएगा। तू थक हार कर ना बैठ, ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो स्वागत करते हैं दोस्तों फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में और धमाकेदार वीडियो में। ठीक है, आज का ये वीडियो दोस्तों उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है जो क्लास 11 का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं। क्यों दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली देखने वाले हैं 28 फरवरी हिस्ट्री का जो पेपर होगा, ठीक है, उसको। ठीक है, आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का ये वीडियो दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में 4 चांद लगा देगा। ठीक है, 28 फरवरी के हिस्ट्री के पेपर में तहलका मचा देगा। आप दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सभी दोस्तों के साथ, साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आपको जैसे कि पता है एग्जाम पैटर्न आपका जो पूरा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है 40 नंबर का, 40 प्रश्न सोल्व करेंगे। वीडियो पे अंत तक बन रहेगा। सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला इतिहास हिस्ट्री के पेपर के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को आगे करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए 28 फरवरी का हम लोग जो पेपर में तहलका मचाने वाले हैं। कहता है दोस्तों प्रश्न पहला नंबर कि निम्न में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, प्राचीनतम सभ्यता कौन है? ठीक है, सबसे पुराना सभ्यता कौन है दोस्तों, यहां पर आपसे पूछा गया है। तो सबसे पुराना सभ्यता दोस्तों कौन है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पुराना सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को कहा जाता है। एक एक प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। अगर 28 फरवरी के पेपर में आपको तहलका मचना, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर दोस्तों कहता है मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? ठीक है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमेर सभ्यता। सुमेर सभ्यता दोस्तों मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता है, पहला सभ्यता है। ठीक है, 4 नंबर हो गया, 3 नंबर, ठीक है, सॉरी 3 नंबर कहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? जो मेसोपोटामिया का सभ्यता हुआ था, ठीक है, तो कौन से नदी के किनारे विकसित हुआ? जो कि पुराना सभ्यता है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। तो ये दोस्तों आपका कौन से नदी के किनारे हो जाएगा? तो यहाँ पर डजला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 4 नंबर दोस्तों आपसे कहता है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है? बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है? ठीक है, तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता मर्दुक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 5 नंबर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? ठीक है, मेसोपोटामिया का जो लिपि है वो क्या है? ठीक है, तो यहां पर जो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किलाक्षर लिपि जो कि मेसोपोटामिया की लिपि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपसे 6 नंबर पूछ रहा है कि मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता है? ठीक है, युद्ध भी और प्रेम, ठीक है, दोनों की देवी को क्या कहा जाता है? तो मेसोपोटामिया में युद्ध और प्रेम की देवी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर इनिन्नी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर दोस्तों पूछा है असुरबेनीपाल कहाँ के शासक थे? ठीक है, तो असुरबेनीपाल दोस्तों कहाँ के शासक थे? तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असीरिया के शासक। असीरिया के शासक कौन? असुरबेनीपाल। कौन? असुरबेनीपाल। ठीक है, चलिए 8 नंबर मेसोपोटामिया के और देवता किससे संबंधित है? तो मेसोपोटामिया के जो और देवता है ये कौन से किस देवता से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों चांद से संबंधित है। मेसोपोटामिया के जो और देवता है ये चंद्र यानी कि चांद से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 9 नंबर कहता है, क्या कहता है गिलगोमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? ठीक है, गिलगोमिस महाकाव्य का जो संबंध है किससे है? तो मेसोपोटामिया से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फाइनली दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 28 फरवरी के पेपर में तहलका तो पूरा दम मचा के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, और तहलका कौन कौन मचाना चाहता है नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर दोस्तों कहता है जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ठीक है, तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंदिर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंदिर से। ठीक है, जिगुरत का संबंध किससे था? तो मंदिर से था। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 11 नंबर आपसे पूछा गया है
कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था। ठीक है, कौन सा साम्राज्य दोस्तों 3 गो महाद्वीप जैसे कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये तीनों देश तक विस्तृत था। तो यहाँ पर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी इसका हो जाएगा दोनों। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 12 नंबर आपसे प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। रोम दोस्तों कौन सी नदी के किनारे बसा है, थोड़ा सा याद कीजिए। ठीक है, तो रोम जो है कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो टाइबर नदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 13 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। जो रोम का सबसे पहला निवासी था, ठीक है, कौन से प्रजाति का था। ठीक है, एकियन, डोरियन, लेटिनस या फिर एटयुस्कन। ठीक है, तो यहाँ पर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एटयुस्कन। ठीक है, रोम का जो आरंभिक निवासी था एटयुस्कन प्रजाति के संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट दोस्तों आपसे 14 नंबर पूछ रहा, रोम का पहला सम्राट कौन बना। रोम का दोस्तों पहला सम्राट कौन बना। ठीक है, जूलियस सीजर, ऑगस्टस सीजर या टिबेरियस या फिर ओरिलियस। तो 14 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑगस्टस सीजर। ठीक है, जो कि रोम का पहला सम्राट बना। 15 कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की। कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना कौन किया, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन, कॉन्स्टेंटाइन ने। कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना कॉन्स्टेंटाइन ने किया, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 16 नंबर दोस्तों पूछ रहा है रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था, तो 16 का जो ऑप्शन नंबर बी है गेलन, ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, गेलन जो है दोस्तों वो आपका रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। ठीक है, चिकित्सक बोले तो डॉक्टर। 17 नंबर दोस्तों कहता है कि ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता है। ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता है, तो 17 का हो जाएगा योद्धा गुलाम पहलवानों को ग्लेडिएटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए और दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों 28 फरवरी को आप तहलका मचाने वाले हैं तो छोटा सा काम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक आपके मर्जी पे है, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए क्योंकि आप सभी लाइक करते ही नहीं है। 18 नंबर कहता है रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो रोम साम्राज्य का मुख्य भाषा कौन था दोस्तों, 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेटिन। ठीक है, लेटिन जो है कि रोम साम्राज्य का मुख्य भाषा था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर दोस्तों कहता है कि ड्रेस 20 क्या था। ड्रेसल 20 क्या था। ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन को ड्रेस 20 कहा जाता है। ठीक है, चलिए ड्रेसल 20। ठीक है, चलिए 20 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है कोलोसियम क्या था। ठीक है, कोलोसियम क्या था, तो यहां पर आप सभी से पूछा कोलोसियम क्या है। तो कोलोसियम दोस्तों एक अखाड़े का नाम था। ठीक है, कोलोसियम एक अखाड़े का नाम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां तक दोस्तों हम लोग जो है मिड कर लिए हैं, यानी कि आधा प्रश्न को सोल्व किए हैं, फुल प्रश्न चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए तो 21 नंबर कहता है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हजरत मोहम्मद। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपसे 22 नंबर प्रश्न कहा गया है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई। तो इस्लाम धर्म का जो स्थापना हुआ था कहाँ हुआ था, तो ये दोस्तों आपका मक्का में। ठीक है, मक्का में इस्लाम धर्म का स्थापना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मक्का में। ठीक है, चलिए 23 नंबर कहता है इस्लाम में हिजराया हिजरत किस घटना को कहा जाता है। इस्लाम में दोस्तों हिजराया हिजरत कौन से घटना को कहा जाता है, तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को इस्लाम हिजारा हिजरत घटना कहा जाता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर का था पहला खलीफा कौन बने। ठीक है, सबसे पहला जो खलीफा बना था कौन बना था, तो यहाँ पर अबू बकर। ठीक है, अबू बकर दोस्तों आपका पहला खलीफा बने। आगे दोस्तों बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न कहता है इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले के किस जाति से, यानी कि कबीले के, ठीक है, अरब कबीले के किस जाति से संबंधित थे। मंगोल,
होन, बद्दो या फिर फिनिशियन। तो यहाँ पर 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बद्दू, ठीक है, बद्दू ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 नंबर दोस्तों कहता है इस्पात की तलवार के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी। इस्पात की तलवार के निर्माण के लिए कौन से स्थान की ख्याति थी, ठीक है। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दमिश्क की, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 27 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ। इस्लामी जो दर्शन था, ठीक है, वो कौन से दर्शन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ईरानी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते तो 28 नंबर कहता है शाहनामा की रचना किसने की, ठीक है। शाहनामा की रचना करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। तो शाहनामा का जो रचना किया है इसका नाम फिरदौसी है, ठीक है, क्या है, फिरदौसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 29 नंबर प्रश्न कहता है कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को कहा जाता था। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है, ठीक है, प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था। तो प्रतिनिधि को खलीफा कहा जाता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को खलीफा कहा जाता था, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न आपके सामने रखा गया है, कहता है पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था। पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था। आयशा, अमीना, फातिमा, खदीजा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमीना, ठीक है। चलिए 31 नंबर का था फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है। फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमीन का टुकड़ा को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूड कहते हैं, ठीक है, जमीन का टुकड़ा को फ्यूड कहते हैं। चलिए 32 फाइव क्या है। फाइव क्या है दोस्तों, फाइव आपसे पूछा क्या है, समांत है, कृषक है, जागीर है, विषप है। तो फाइव दोस्तों आपका क्या है, एक जागीर है, क्या है, जागीर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं तो 33 नंबर का आता है सर्फ किसे कहा जाता था। सर्फ किसे कहा जाता था, ठीक है, जागीर को, पोप को, भूदान को, दुर्ग को। तो सर्फ दोस्तों ये किसे कहा जाता है, तो ये आपका भूदान को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 33 हो गया। 34 नंबर का आता है समांति राजा समांति, ठीक है, समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। समांति समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्ग ब्लॉक, ठीक है, इसका रचना थे यानी कि लेखक थे, ठीक है। चलिए 35 नंबर समांतवाद की छोटी इकाई क्या है। समांतवाद की छोटी इकाई क्या है दोस्तों। तो समांतवाद की छोटी इकाई को नाइट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं तो 36 नंबर का आता है समांति व्यवस्था के शिखर पर कौन था। तो समांति व्यवस्था के शिखर पर दोस्तों कौन है। तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा, ठीक है, समांति शिखर के समांति व्यवस्था के शिखर पर राजा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं तो 37 नंबर आपसे पूछा है नाइट किसे कहा गया है। तो नाइट किसे कहा गया है। तो नाइट दोस्तों किसे कहा गया आपसे पूछा है, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों फिर से बोले सब्सक्राइब इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये आप ही के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो को देखिएगा, एग्जाम में तहलका मचाइएगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो ना नोटिफिकेशन जाएगा ना एग्जाम में तहलका मचा सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा घुड़सवार योद्धा को नाइट कहा जाता है, ठीक।